प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है। तो प्लेन मिरर से हमने देखा था कि इमेज कैसी बनती है, इसकी साइज़ कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है। हमने देखा था कि वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सेम इन साइज, जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज की इमेज मिलती है, राइट। वो हमने देखा था। अब हमें स्फेरिकल मिरर मतलब हमने देखा था कनकेव एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये दोनों स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो उससे इमेज कैसी बनेगी वो देखो। पहले तो यहाँ पे दिया है कि यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हमने देखा। यू ऑल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज। इसका नेचर तो वर्चुअल होती है, पोजिशन तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ऑब्जेक्ट पे उसकी पोजिशन होती है इमेज की डिस्टेंस पे, राइट। और रिलेटिव साइज तो वो इक्वल साइज में होती है ऑफ इमेज फॉर्म बाय देम। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसी बनती है? तो हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आर द इमेजेस रियल और वर्चुअल? वो इमेज रियल या वर्चुअल होती है? आर दे एनलार्ज, डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज? वी शैल एक्सप्लोर विद दिस एक्टिविटी। तो ये ऑब्टेन करने के लिए, स्फेरिकल मिरर की इमेज ऑब्टेन करने के लिए एक एक्टिविटी है, उसके ऊपर से हमें उसका एक्सप्लेनेशन सीखना है। एक्टिविटी में सबसे पहले क्या दिया है वो देखो कि टेक अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर तुम्हें पता है, जो इनवर्ट साइड जिसकी शाइनिंग होती है वो मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर। फाइंड क्या दिया है? फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट कर देनी है। तो हमने कल देखा था कि फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कनकेव मिरर दिया हो, ऐसे कनकेव मिरर हो, कनकेव मिरर, तो उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी हो हमें, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? उसके ऊपर पैरेलल रेस इंसिडेंट होगी और वो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे मिक्स होते हैं। वो पॉइंट जो होता है ना, वो उसका क्या होता है? फोकल पॉइंट। क्या होता है? फोकल पॉइंट, राइट। तो पहले उसका क्या डिसाइड कर देंगे? फोकल पॉइंट। देन मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल विथ अ चॉक। प्लेस द कनकेव मिरर इन द स्टैंड। प्लेस अ स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। एक टेबल के ऊपर स्टैंड लेके क्या करना है? कनकेव मिरर को स्टैंड पे रखना है। फिर पोल के ऊपर से एक लाइन पास करनी है। देखो यहाँ पे दिया है कि प्लेस द स्टैंड। स्टैंड को कहाँ रखना है? ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। पोल वो लाइन के ऊपर ही रहे, ऐसे उसको रखना है। फिर ड्रॉ विथ अ चॉक 2 more lines parallel to the previous line such that distance between any 2 successive lines is equal to the focal length of the mirror. These lines will now corresponding the positions of the points P, F and C respectively. तो इसमें उसके बाद 2 लाइन्स ऐसी ड्रॉ करनी है जिसमें P, F और C तीनों में दिखाई देंगे। तो उसमें ये जैसे हमने कनकेव मिरर लिया है तो उसका पहले ये एक सेंटर होता है, वो सी होता है। दोनों के बीच में मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है? एफ फोकल पॉइंट होता है और यहाँ पी होता है। तो ये तीनों उसके पहले ऐसे फिक्स कर देना। इसके बाद कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से बर्निंग कैंडल। ब्राइट ऑब्जेक्ट कोई भी रखना है एट अ पोजिशन फॉर बियॉन्ड सी, सी से दूर। बियॉन्ड मतलब सी से दूर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसका होता है उससे कहाँ रखना है? बियॉन्ड सी मतलब दूर रखना है। प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन द शार्प राइट इमेज ऑफ द कैंडल है। फिर उसके बाद एक स्टैंड लेना है, वो स्क्रीन को उसके आसपास मूव कराना है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, जिससे उसकी इमेज मिले वो सेट करना है। आगे पीछे उसको अरेंज करना है कि जहाँ इमेज मिले वहाँ पे उसको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। Observe the image carefully, note down its nature, position and relative size with respect to the object. अब उसकी जो इमेज मिलेगी उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज, ये सब का ऑब्जर्वेशन करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी। उसकी एक्टिविटी चेंज करनी है। उसमें एक्टिविटी चेंज करो तो दूसरी बार जब ऑब्जेक्ट रखो तो अभी बियॉन्ड सी था, तो उसके बाद एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ और बिटवीन पी एंड एफ, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है। दूसरी बार एक्टिविटी करो तो पहले सी के बियॉन्ड सी था, फिर सी पे रखना है, एफ और सी के बीच में रखना है, अलग अलग जगह पे रख के उसकी इमेज फाइंड करनी है।
तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो ऑब्जर्वेशन करना है। तो सिंपली मैं तुम्हें एक ड्राइंग के साथ बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो ऐसे होता है कि एक कनकेव मिरर लिया है हमने, यहाँ पे इसको स्टैंड होता है, स्टैंड में फिट कर दिया है और यहाँ पे रख दिया टेबल के ऊपर। ये टेबल के ऊपर से इसका एफ डिसाइड करके यहाँ एफ सी यहाँ आएगा, ऐसे डिसाइड कर दिया है। पैरेलल एफ यहाँ सी ऐसे आएगा। अब एक ब्राइट ऑब्जेक्ट वहाँ पे बोला था, तो हमने क्या लिया है, कैंडल। कैंडल को यहाँ बियॉन्ड सी, सी से दूर रखना है, ऐसे सी से दूर रखो तो उसकी इमेज है ना सी एंड एफ के बीच में मिलेगी। तो ये ऊपर स्क्रीन का पेपर है, ये पेपर को थोड़ा आगे पीछे ऐसे करोगे, धीरे धीरे यहाँ रखो पेपर और इधर ऐसे ऐसे धीरे पीछे पीछे लाओगे तो दोनों के बीच में जब आएगा ना, तब वो पेपर के ऊपर तुम्हें कैंडल, ये जो कैंडल है इसकी इमेज ऐसे दिखाई देगी कि यहाँ पे भी कैंडल चल रही है, तो ये इमेज मिलेगी इसकी। तो ऐसे इमेज होती है इसकी। यहाँ पे रखा तब यहाँ मिलेगी। अगर सी के ऊपर रखो कैंडल को, मैं यहाँ पे सी पे रख दूँ, फिर से यहाँ पे ये कैंडल को यहाँ ले लेता हूँ, समझो। तो ये जो पेपर हम यहाँ लाएंगे ना, पेपर ऊपर, तब उसकी इमेज यहीं पे मिलेगी, उसके ऊपर ही जहाँ सी है वहीं पे उसकी इमेज मिलेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लाऊं मैं उसकी, तो उसकी इमेज पीछे मिलेगी। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज बियॉन्ड सी मिलेगी। इस तरह अलग अलग पोजीशन में एक्टिविटी में अलग अलग टाइप्स की इमेज मिलती है। वो इमेज कैसे मिलती है, इसका नेचर क्या होता है, वो भी डिटेल में हम आगे सीखते हैं। तो पहले तो ये एक एक्टिविटी के ऊपर से ड्राइंग मैंने बनाया, सिंपल ड्राइंग है, ये याद रखना है कि ऐसे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। You will see in the above activity that the nature, position and size of the image formed by concave mirror depends on the position of the object in relation to the points P, F, C, E, F, C। ये जो होता है ना, ये किसके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। द इमेज फॉर्म इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ पोजीशन में उसकी इमेज जो है वो कैसे मिलती है, रियल। इट इज फाउंड टू बी वर्चुअल इमेज फॉर अ सर्टेन अदर पोजीशन। कुछ कुछ पोजीशन में उसकी इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल। द इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड, इमेज या तो मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़े, उससे क्या हो जाएगी, बड़ी, और रिड्यूस्ड या तो छोटी मिलती है, और हैज द सेम साइज या तो सेम साइज में, मतलब साइज 3 हो सकती है, तो मैग्नीफाइड हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी या सेम साइज में मिलेगी। और उसका नेचर 2 टाइप का होता है, या तो वर्चुअल या रियल, राइट, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। A summary of this observation is given in your reference। यहाँ पे एक टेबल दिया है, देखो ये टेबल दिया है, उसमें कौन सी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ मिलेगी वो पूरा दिया है। देखो तो यहाँ पे दिया है कि पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो एट इन्फिनिटी। कहाँ रखना है, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब दूर, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज उसकी कहाँ मिलेगी, तो फोकस एफ पे, कहाँ मिलेगी, एफ पे। फिर साइज ऑफ द इमेज की साइज क्या होगी, जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा था वो, तो हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट लाइक, बहुत छोटी हो जाएगी और पॉइंट के जितनी ही इमेज मिलेगी। और वो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। फिर उसके बाद आया कि बियॉन्ड सी, सी से दूर ऑब्जेक्ट को रखो, तो बिटवीन एफ एंड सी इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, छोटी हो जाएगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरह अलग अलग पोजीशन थी। ये पोजीशंस के डायग्राम बाद में हमें ड्रॉ करेंगे, हम बाद में ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम ड्रॉ हम बाद में करके देखेंगे। अभी ये जो डायग्राम हमें ऑब्टेन करना है उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो पहले सीख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। कि रे डायग्राम से स्फेरिकल मिरर से जो इमेज मिलती है वो कैसे रिप्रेजेंट करनी है, तो देखो यहाँ पे दिया है, we can also study the formation of image by spherical mirror by drawing the ray diagram. Consider an extended object of finite size
प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखो, फिर उसको ऑब्टेन करके हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स ऑब्जेक्ट रखा है उसमें से इनफाइनाइट रेज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? इनफाइनाइट। द कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कंस्ट्रक्ट करना है रे डायग्राम से, तो एन आर्बिटरीली लार्ज नंबर ऑफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। पॉइंट में से बहुत सारे रे इमिनेट होते हैं, ये कंसिडर करना। हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज। बहुत सारे रे को ड्रॉ करो डायग्राम के लिए, उससे तो कन्वीनियंट ये रहेगा कि ओनली 2 रेज, 2 रेज को कन्वीनियंट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम। रे डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए 2 ही हमें क्या करने हैं? रे कंसिडर करने हैं। दिस रेज आर सो चूजन दैट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। वो 2 रो ऐसे चूज करने रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाते हैं वो हमें देखना है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे, वो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पोजीशन जो है जहाँ रिफ्लेक्ट रहेगी वो पोजीशन किसकी होगी? इमेज की। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। नीचे कुछ रेज दिए, इसमें से एनी 2, कोई भी 2 रेज हम चूज कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे? सबसे फर्स्ट दिया है वो कि a ray parallel to the principal axis after reflecting will pass through the, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि a ray parallel to the principal axis, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में यही होगा, पर दोनों की पोजीशन क्या होती है वो यहाँ पे डायग्राम में दिया है। देख कि ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, राइट। इसको पैरेलल रे जब भी पास होगा ये, तो ऑलवेज ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट एफ में से पास होगा, ये याद रखना, राइट। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? तो ये कॉन्वेक्स मिरर, इसकी साइनिंग सरफेस आउटवर्ड है, राइट। तो यहाँ पे पैरेलल रेज आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, पर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करो ऐसे, तो ये एफ में से पास होगा। कहाँ से पास होगा? एफ में से पास होगा, ये एफ में से पास होगा, और ये सी से ऐसे पैरेलल लाइन जाएगी, ये याद रखना है, राइट। तो ये फर्स्ट रे हो गया। फर्स्ट रे कौन सा था? रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये एक रे कि जो पैरेलल पास करना है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास करो तो कॉन्केव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट में से पास होता है, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करो तो वो कहाँ से पास होगा? फोकल पॉइंट एफ में से पास होगा। कहाँ पे पास होगा? फोकल पॉइंट एफ में से पास। अब दूसरा रे दिया है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is the illustrated, यहाँ पे दिया है देखो कि a ray passing through the principal focus। अब जो सामने से अभी हमने एक पैरेलल रे लिया था ऐसे, इसकी जगह पे दूसरा रे ये लिया है जो कहाँ से पास होता है? एफ में से। फर्स्ट वाला रे पैरेलल हमने लिया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास हो रहा था। हमने ये फर्स्ट पहले ही रे को कहाँ से पास किया? एफ में से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। कहाँ जाएगा? पैरेलल जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे भी वही लिया है कि ये रे पहले हमने पास कर दिया रे एक्सटेंड करके एफ में से, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ये कॉन्वेक्स का हो गया, राइट। तो ये सेकंड रे। फर्स्ट रे क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। दूसरा फोकस में से पास करना है, फोकस में से पास करो तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, और जो पैरेलल था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास होगा, राइट। फिर उसके बाद उसका रे डायग्राम का थर्ड रे, नेसेसरी रेज ये 4 है, उसमें से कोई भी 2 रो तो डायग्राम मिल सकता है, राइट। तो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद वाला जो रे है वो कहाँ से पास करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror. After reflection is reflected back along the same path.
तो ये याद रखना। ये देखो, ये रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वहाँ से ये रे पास किया है, कहाँ से पास किया, सी में से। फर्स्ट वाला प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास किया, दूसरा एफ में से, थर्ड वन सी में से पास किया। सी में से जो रे पास होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ यहीं से रिटर्न जाएगा, ऐसे, राइट। देखो कन्वेक्स मिरर में भी यहीं से पास किया, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही जाता है, इसको एक्सटेंड करो तो वो सी में से ही पास होगा, तब ये स्ट्रेट लाइन सी से ही बनेगी। तो ये थर्ड रे, राइट। अब उसके बाद फोर्थ नंबर वाला रे कौन सा है वो देखो। तो अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पी। ये रे ऐसा है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से कहाँ इंसिडेंट होता है, पॉल पी पे। कहाँ इंसिडेंट होता है, पॉल पी पे। मिरर का जो पी होता है ना, सेंटर पार्ट, वो ऑन द कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ये क्रॉस रिफ्लेक्ट होगा। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये रे यहाँ से पास होगा और ये ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसे फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पे इसने जो ये नॉर्मल हो गया उसके साथ एंगल बनाया, वही एंगल पे यहाँ बना के वो रिफ्लेक्ट होगा, मेकिंग इक्वल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी वही होगा, यहाँ से हुआ पास तो ये एफ पे पी पे से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, आई और आर दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसे फॉलो करेगा, राइट। रिमेंबर देन इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर फॉलोड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये याद रखना, राइट। तो ये रेस थे, कितने रेस हुए टोटल, 4 रेस। फर्स्ट रे जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, एफ में से। दूसरा सीधा एफ में से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। थर्ड वन इस सी में से पास होगा और रिटर्न सी में से ही जाएगा। फोर्थ वाला पी पे इंसिडेंट होगा और वहाँ से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई फॉलो करके वो रिफ्लेक्ट करेगा।